नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि अब तक कितने व्यक्तियों को भारत रत्न मिल चुका है और भारत रत्न से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी आज हम बात करेंगे। वीडियो को आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है। चैनल पर नए हो तो इसे आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। यहाँ पर ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ आपको मिलेगी। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले भारत रत्न किसे मिला। सबसे पहले ये मिला था 1954 ईस्वी में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। ये उनकी यहाँ पर उम्र है। 5 सितंबर 1888 को वो पैदा हुए थे और 17 अप्रैल 1975 को वो इस दुनिया से चले गए थे। उनकी मृत्यु इस दिन को हुई थी। तो यहाँ पर ये डेट है, मैं आपको यहाँ सिर्फ व्यक्तियों के नाम बताऊँगा। 1954 में ही चक्रवर्ती राजगोपालचारी जी को भी भारत रत्न दिया गया। 1954 को डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमण को भी यहाँ पर भारत रत्न दिया गया। 1955 ईस्वी में डॉक्टर भगवान दास जी को भारत रत्न दिया गया। 1955 ईस्वी में सर डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी को भारत रत्न दिया गया। 1955 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल जी को भी भारत रत्न दिया गया। 1957 में मिला गोविंद बल्लभ पंत को। 1958 में डॉक्टर घोड़ो केशव कर्वे जी को। 1961 में डॉक्टर बिघन चंद्र रॉय जी को। 1961 में पुरुषोत्तम दास टंडन को। 1962 में मिला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 1963 में मिला डॉक्टर जाकिर हुसैन को। 1963 में डॉक्टर पांडुरंग बामन काने जी को। 1966 में मिला लाल बहादुर शास्त्री जी को। इन्हें ये मृत्यु के बाद मिला। 1971 को इंदिरा गांधी जी को। 1975 में भरागिरी वेंकट गिरी जी को। 1976 में के कामराज जी को। 1980 में मदर टेरेसा को। आचार्य विनोबा भावे इन्हें भी मरणोपरांत ही भारत रत्न प्राप्त हुआ। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को, ये पहले गैर भारतीय थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया। MGR जी को 1988 में भारत रत्न दिया गया। इन्हें भी मृत्यु के बाद ही भारत रत्न दिया। 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, इन्हें भी मृत्यु के बाद दिया गया। 1990 में नेल्सन मंडेला जी को। ये दूसरे गैर भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1991 में राजीव गांधी जी को दिया और ये दिया गया उन्हें मृत्यु के बाद। 1991 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दिया गया और इन्हें भी मृत्यु के उपरांत ही ये पुरस्कार दिया गया। 1991 में दिया गया मोरारजी देसाई जी को। 1992 में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी को, इन्हें भी मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया। 1992 को JRT टाटा। 1992 को सत्यजीव रॉय जी को। 1997 को APJ अब्दुल कलाम जी को ये अवार्ड दिया गया। 1997 में गुलजारी लाल नंदा जी को दिया गया। 1997 में अरुणा आसफ अली जी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी जी को दिया गया। 1998 में ही C सुब्रमण्यम जी को दिया गया। फिर 1998 में जयप्रकाश नारायण जी को मृत्यु के उपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1999 में पंडित रविशंकर जी को भारत रत्न प्रदान किया। 1999 में अमर्त्य सेन जी को भारत रत्न दिया। 1999 में गोपीनाथ बोरदोलोई जी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लता मंगेशकर जी को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी को भारत रत्न दिया गया। 2008 में पंडित भीमसेन जोशी को दिया गया। 2014 को CNR राव जी को दिया गया। 2014 में ही सचिन तेंदुलकर को ये अवार्ड दिया गया था। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2015 में मदन मोहन मालवीय जी को दिया गया। 2019 में प्रणब मुखर्जी को दिया गया। 2019 को ही भूपेन हजारिका को दिया गया और 2019 में नानाजी देशमुख को दिया गया। तो ये कुछ अवार्ड्स थे, जो कुछ व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं भारत रत्न से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इस सम्मान की स्थापना कब हुई थी? यह स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने की थी। यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि इस सम्मान की स्थापना किसने की? राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने। कब की थी? 2 जनवरी 1954 को। 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत व्यक्ति को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। भारत रत्न सम्मान के पश्चात पद्म विभूषण दूसरे नंबर पर है, पद्म भूषण तीसरे नंबर पर और पद्मश्री
चौथे नंबर के भारत के नागरिक सम्मान है। यह सम्मान भारत के किसी भी नागरिक को दिया जा सकता है, चाहे वो किसी भी जाति, व्यवसाय, पद और लिंग से संबंधित हो। शुरुआती दौर में यह सम्मान सिर्फ कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के कार्यों में अभूतपूर्व योगदान के लिए ही दिया जाता था, लेकिन दिसंबर 2011 में यह प्रतिबंध हटा लिया गया और आज किसी भी क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए ये दिया जा सकता है। भारत रत्न किसको देना है, इसकी सिफारिश भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को करता है। एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा 3 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है। तभी आपने देखा होगा सिर्फ 3 ही व्यक्ति होते हैं जिन्हें एक साल में भारत रत्न दिया जाए। 1954 में सबसे पहले राजनीतिज्ञ सी राजगोपालाचारी, भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक सीवी रमन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रारंभ में इस सम्मान को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था, लेकिन जनवरी 1955 में एक संशोधन के द्वारा मरणोपरांत सम्मान देने का भी इसमें प्रावधान डाला गया। 1955 में ये प्रावधान हुआ। 2014 में 40 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर को ये सम्मान दिया गया। सचिन सबसे कम उम्र के भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति हैं। घोड़ू केशव कर्वे इनके 100वें जन्मदिन पर भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वैसे तो यह सम्मान सिर्फ भारतीय नागरिक को ही मिलता है, लेकिन यह सम्मान 3 विदेशियों को भी मिल चुका है। ये सम्मान यह है समाज सेवी मदर टेरेसा, पाकिस्तानी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला। 24 दिसंबर 2014 को यह सम्मान स्वतंत्रता सेनानी मदन मोहन मालवीय मरणोपरांत और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया। आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा कि यह अवार्ड जुलाई 1977 से 1980 तक और अगस्त 1992 से 1995 तक बर्खास्त कर दिया गया था। बात यह है कि जनवरी 1992 में जब सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत यह अवतार देने के लिए मनोनीत किया गया, लेकिन कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में PIL डालकर सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का औपचारिक प्रमाण मांगा, लेकिन सरकार के पास कोई ठोस प्रमाण न होने के कारण 1997 में सुभाष चंद्र बोस का नाम भारत रत्न के मनोनीत लोगों में से हटा लिया गया। यह सिर्फ अकेला मौका था जब यह सम्मान की व्यक्ति को मनोनीत किया गया, लेकिन सम्मान प्रदान करने से पहले ही नाम वापस ले लिया गया। मोरारजी देसाई 1977 में जब भारत के 4th प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने 13 जुलाई 1977 को सारे व्यक्तिगत नागरिक सम्मान को ख़त्म कर दिया, लेकिन भारत की अगले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जनवरी 1980 को इस सम्मान को दोबारा से शुरू कर दिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं 1992 के मध्य में 2 PIL के द्वारा इसके संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए गए। एक PIL केरला हाई कोर्ट और दूसरा PIL मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में लगाई गई। मध्य 1992 से 1995 तक भारत रत्न सम्मान को स्थगित कर दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 1995 में दोबारा से इसको चालू कर दिया। भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति को पुरस्कार स्वरूप कोई राशि नहीं मिलती है, इसमें एक सनद और एक मेडल मिलता है। भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति भारत रत्न को अपने नाम के आगे पीछे सरनेम की तरह प्रयोग नहीं कर सकता। जिन लोगों को भारत रत्न दिया जाता है उन्हें द गैजेट ऑफ इंडिया में प्रकाशित करना ज़रूरी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत रत्न का मूल आकार एक 35 mm गोलाकार स्वर्ण मेडल था, जिसमें सामने सूर्य बना हुआ था, ऊपर भारत रत्न लिखा था और नीचे पुष्पहार था। पीछे की तरफ राष्ट्रीय चिन्ह और मोटो था। बाद में इस पदक का डिज़ाइन बदलकर तांबे के बने पीपल के पत्ते एवं प्लेटिनम का चमकता हुआ सूर्य बना दिया गया, जिसके नीचे चांदी में भारत रत्न लिखा रहता है और इसे सफ़ेद फीते के साथ गले में पहना जाता है। यह कहीं पर लिखित नहीं है कि सम्मान केवल भारत के नागरिक को ही मिलेगा और यह भी लिखित नहीं है कि इस सम्मान को हर साल देना ज़रूरी है। एक साल में अधिकतम 3 व्यक्तियों को यह सम्मान दिया जा सकता है, 3 से अधिक व्यक्तियों को नहीं दिया जा सकता। श्री सत्यपाल आनंद ने राजीव गांधी को मरणोपरांत भारत रत्न देने की प्रक्रिया को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे भारत रत्न के रिगार्डिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक और शेयर आपने ज़रूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ।